सरदस्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट हैं मसूद खालिद, वो अपनी हिकमत अमली में तेज़ी से तब्दीली ला रहे हैं। 17 जुलाई को होने वाला मुस्लिम लीग का मरकज़ी जलसा आम जो है इंतहाबी तौर पर, जैसा कि आपको इल्म है कि एक ही जो है बड़ा जलसा आम हो सकता है, तो उस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हिकमत अमली है उसमें तेज़ी से तब्दीली आई है। और वो तब्दीली जो है वो दो महाज़ों पर नज़र आ रही है। एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो पीटीआई के कैंडिडेट अज़हर सादिक साहब की पे दर पे इनिंग्स और फिर मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है जाकर वहाँ पर बेशुमार लोगों को शामिल किया जाना, इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट और उनकी जो टीम है मसूद खालिद साहब की, वो काफ़ी मुतहर्रिक हो गई है, अलर्ट हो गई है। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लीग नवाज़ जाती रही है पिछले अरसे में, वहाँ पर पीटीआई जो है अपना दौरा करती रही है। और अब ये हिकमत अमली जो है जवाबी तौर पर आपने देखा होगा कि वो काफ़ी मौसर साबित हुई है नून लीग के लिए। नून लीग ने अब पीटीआई के हवाले से जो मामलात थे उनको मुख्तलिफ़ नज़र से देखना शुरू किया है, जो कि नून लीग की जो इंतहाबी हिकमत अमली है उसका एक बड़ा हिस्सा है। 17 जुलाई को होने वाला जो जलसा, जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़ुद तशरीफ़ ला रही हैं डडियाल में, और बड़ी उसमें फ़ोकियत दी जा रही है LA1 को, क्योंकि LA1 जो है वो एक ऐसा हलका है जहाँ पर इलेक्शन अभी तक फंसा हुआ है। LA1 में अभी तक जो है आप अगर गैर जानबदाराना तौर पर देखें तो कोई भी 3 बड़े उम्मीदवारों में से कोई भी आपको जीता हुआ दिखाई नहीं देता। गो के पीटीआई को एक बड़ा हासिल है एडवांटेज, जिस तरह मैंने पहले भी तजज़ियों में अर्ज़ की कि वफाक में या पाकिस्तान के कैपिटल में उनकी हुकूमत है, तो वो तासर जो है वो मौजूद है, लेकिन उस तासर में काफ़ी कमी आई है। और एक बड़ी कमी आपने देखी होगी गुज़श्ता दिनों जो अदालती फ़ैसला आया, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अदालत ने उनको हुक्म दिया कि आप बग़ैर इजाज़त के यहाँ पर नहीं आ सकते या आप डडियाल में तशरीफ़ नहीं ला सकते। और फिर वो 5 लाख रुपए और फिर उसमें 3.5 लाख की बरामदगी और सारे मामलात, इससे यकीनी तौर पर पीटीआई को एक दचका लगा है, और वो दचका जो है काफ़ी नुकसान का बायस भी बन रहा है। नून लीग की जो हिकमत अमली है इस वक्त, उनका सारा फोकस वो इस वक्त जा रहा है उनके इंतखाबी जलसे के हवाले से। इस सिलसिले में तैयारियां हो रही हैं, इस सिलसिले में बेशुमार इनडोर कम्युनिकेशन या राब्ते हो रहे हैं। और इस सारे खाते में जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, जिसको नून लीग की मुकामी क़यादत और मसूद खालिद साहब अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डडियाल में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के जलसे में सरप्राइज़ का है। और 2 बड़े सरप्राइज़ मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन 2 बड़े सरप्राइज़ पर काम हो रहा है और इस पर बातचीत हो रही है कि किस तरह से वो सरप्राइज़ जो हैं आवाम को दिए जाएं। अगर नून लीग वो 2 बड़े सरप्राइज़ दे जाती है मरीम साहिबा के जलसे में, मतवक्को जलसे में जो 17 जुलाई को मुनक्कद होने जा रहा है, तो आप यकीन करें कि वो नून लीग की कामयाबी का एक बड़ा नुक्ता आगाज़ बन सकता है। नून लीग ने उस हवाले से मुख्तलिफ़ तरह की हिकमत अमलियों पर गौर करना शुरू कर दिया है, और बाखबर ज़राए के मुताबिक अंदरूनी सतह पर काफ़ी हद तक मामलात को चलाने के सिलसिले में, जो बर्फ़ है उसको पिघलाने के सिलसिले में बातचीत का भी आगाज़ हुआ है। इसमें कहाँ तक कामयाबी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरे दस्त एक चीज़ तय है कि इस हवाले से काम हो रहा है। कहाँ तक कामयाबी मिलती है ये भी आइंदा आने वाले दिनों पर मुनस्सर होता है और होगा। लेकिन जो हिकमत अमली लग रही है, जो इंतहाबी तौर पर प्लानिंग है और उसके मुताबिक काम होने जा रहा है या काम किया जा रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बड़ा उसमें आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बड़े ट्विस्ट आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी नायब सदर जनाब जावेद ज़फ़र साहब वो इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक हैं। और चूँकि जावेद ज़फ़र साहब का बैकग्राउंड जो है वो ग्रास रूट लेवल से है, तो आपको पता होगा जब जो कारकुन की हैसियत से सियासत में रोज़े अव्वल से सरगर्म हो, उस हवाले से आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके राब्ते, उनके मामलात और उनको सिलसिलों को डील करने का ये नून लीग के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जावेद ज़फ़र साहब के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस हवाले से अमूमी तौर पर यह तासर था कि जावेद ज़फ़र के साथ जो है वो चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जावेद ज़फ़र साहब का एक अपना एक पॉलिटिकल अंदाज़ है, एक अपना एक सियासी उनका तरीक़ाकार है, और जब आप उससे इख्तलाफ करते हैं तो जावेद ज़फ़र साहब जो हैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करते कि उनके साथ इख्तलाफ किया जाए। और ये आप इसको कमज़ोरी कह लें या जमहूरियत कह लें या जो भी कह रहे हैं, ये एक अथॉरिटेरियन जो है एक सिलसिला होता है। और जावेद ज़फ़र साहब जो हैं इस वक्त जो हैं नून लीग की इंतखाबी कैंपेन के हवाले से, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के दौरे के हवाले से इस वक्त लीडिंग रोल भी अदा कर रहे हैं डडियाल में। दूसरी तरफ बेशुमार दिगर अहबाब भी अपने अपने तय मुतहर्रिक हैं, और मसूद खालिद साहब की जो टीम है वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा रोल अदा कर रही है उनके जो दौरा है उस हवाले से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का। और फिर डोर टू डोर कैंपेन 7 मरला स्कीम में उनकी एक बड़ी एंट्री हुई है। वहाँ पर शेख तसव्वुर और उनकी दिगर जो अहबाब हैं वहाँ पर उनकी मसूद खालिद साहब की टीम में शमूलियत यकीनी तौर पर PTI को एक डिसएडवांटेज भी दे रही है, क्योंकि वो जो शेख तसव्वुर और उनके जो बाकी 7 मरला स्कीम के दोस्त थे डडियाल में, वो ट्रेडिशनली रवायती तौर पर जो है वो आफ्ताब चौधरी साहब के साथ चला करते थे। अब उन्होंने मसूद खालिद साहब के साथ बैत कर लिया है, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है इस हवाले से अगर इसको देखा जाए। इसके अलावा भी बेशुमार दिगर मकामात पर शहर में बिलखुसूस मसूद खालिद की टीम जो है वो बड़ा एक जानदार किस्म का जो है अपसेट देने की कोशिश कर रही है। ये सारे सिलसिले जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। 17 जुलाई का जो जलसा है उसकी कामयाबी के 2 अहम तरीन पहलू मेरी नज़र में ये हैं कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ आने वाले दिनों में सरप्राइज़ दे, 2 बड़े सरप्राइज़ जिसका मैंने इंदिया दिया है, तो यकीनी तौर पर ये इलेक्शन की और LA1 में इंतखाबात की जो सिचुएशन है वो यकतरफ़ा भी हो सकती है। मैं आपको यहाँ तक बता सकता हूँ इस वक्त LA1 डडियाल में मुकाबले का एक बड़ा सख्त रुझान है, और ये वो वाहिद हल्का है जिसमें आप किसी भी सरप्राइज़ को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दे सकते। यहाँ पर बाई हिमा आप कह सकते हैं कि एक हवा चली है कि PTI मजबूत पोजीशन में है, गो के है भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन, ये नुक्ता और ये ख्याल कि PTI यहाँ से इलेक्शन जीत चुकी है, ये बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं बेपरकी है, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि यहाँ पर एक सख्त कंपटीशन है, और एक सख्त कंपटीशन के बाद ही जो पग है वो किसी के सर पर बिठाई जाएगी, रखी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सरे दस्त आप इस बात को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दे सकते कि मसूद खालिद साहब भी भरपूर तैयारियों के साथ मुकाबले में हैं। इसके अलावा जनाब अफसर शाहिद साहब और शोएब आबद वो भी अपनी भरपूर जो है तैयारियों के साथ इलेक्शन में मौजूद हैं, और शोएब आबद और अफसर शाहिद साहब भी जो है आने वाले दिनों में बेशुमार इलाकों में जलसे कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज के इस तज्ज़िये से आप काफ़ी हद तक इत्फाक भी करेंगे। इख्तलाफ रखना भी आपका जमहूरी हक़ है, और हमारा काम जो है सिचुएशन को उसके मन वन जो देख रहे हैं वही बताना होता है। कोशिश करते हैं कि मुकम्मल गैर जानिबदारी से आप तक हालात का रुख रखें, और वो जो कुछ हो रहा है ग्राउंड पर वो आपके सामने बयान करें ताकि आपको आगाही हो सके। उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बिलखुसूस डडियाली बैठक और डडियाल की आवाज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करेंगे। और इजाज़त दीजिएगा। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नए तज्ज़िये और नए तबसरे के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।